जनाबाई जी का जन्म गोदावरी तट पर गंगाखेड़ नामक एक गांव में हुआ था। बचपन में ही इनकी मां का निधन हो गया था। उनके पिता उन्हें भगवान विठल के दर्शन के लिए पंढरपुर लाए और वहीं उनकी भी मृत्यु हो गई। जनाबाई जी के हृदय में भगवत प्रेरणा से ये बात आई कि कोई भक्त अगर उन पर कृपा कर दे तो उन्हें भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। इसीलिए जनाबाई जी ने 8 वर्ष की आयु में नामदेव जी महाराज के यहाँ सेवा करना स्वीकार कर लिया। नामदेव जी निरंतर भजन परायण थे और निरंतर भगवान के नाम में डूबे रहते थे। नामदेव जी जैसे महात्मा के यहाँ सेवा मिल जाना मतलब स्वयं प्रभु की सेवा से भी बड़ी सेवा मिल जाना था। जनाबाई के हृदय में एक ही बात थी कि वे नामदेव जी को प्रसन्न कर ले। जनाबाई अब नामदेव जी के पूरे परिवार की तन्मयता पूर्वक सेवा करने लगी। वह उनके घर के सभी कार्य जैसे कपड़े धोना, आटा पीसना, भोग तैयार करना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना इत्यादि सब स्वयं करने लगी। जनाबाई को सेवा में बड़ा आनंद आने लगा। नामदेव जी सेवा और संग के प्रभाव से उनका निरंतर नाम जप चलने लगा। जो नामदेव जी जप और कीर्तन करते थे वही जनाबाई जी भी कीर्तन और नाम स्मरण करने लगी। नाम स्मरण करते करते कभी जब वे पोछा लगा रही होती तो एकदम से उनके हाथ रुक जाते और अश्रु चलने लगते और प्रभु के लिए विकलता प्रकट होने लगी। जनाबाई जी की भाव दशाएं आने लगी और उनके हृदय में भगवान विठल के प्रति प्रबल आसक्ति होने लगी। जब कभी सेवा के बाद कुछ समय मिलता तो वो मंदिर में जाती और ठाकुर जी को देखती रहती। ठाकुर जी को देखते देखते उनको एकदम से विकलता होती और वो रोने लगती। जब आनंद बढ़ता तो वो नाचने लगती। जनाबाई जी की ये दशा केवल श्री नामदेव जी की सेवा से होने लगी। जनाबाई जी सभी कार्य करते हुए सावधानी रखती कि सेवा में कोई त्रुटि न हो और नाम विस्मरण न हो। ऐसे जनाबाई श्री नामदेव जी की सेवा में मगन रहने लगी। वह सावधान रहती कि वह अपनी स्थिति में इतना न डूब जाए कि उनकी सेवा छूट जाए, क्योंकि सेवा भक्त की प्रसन्नता के लिए ही है और भक्त की प्रसन्नता से ही विठल भगवान रिझ जाएंगे। उनके हृदय की इस धारणा और भगवान के नाम का ऐसा प्रभाव हुआ कि अब उनके आंसू नहीं रुकते थे। सभी कार्य करते हुए उनका अश्रु प्रवाह होता रहता था। जिस स्थिति की बड़े बड़े साधु और उपासक आकांक्षा करते रहते हैं वह जनाबाई को केवल भक्त संघ की कृपा से प्राप्त हो रही थी। एकादशी के दिन नामदेव जी के यहाँ रात्रि में भक्त मंडली एकत्रित होकर कीर्तन करती थी। कोई मृदंग बजाता, कोई करताल बजाता, कोई नृत्य करते हुए नाम कीर्तन करता, कोई प्रभु की आनंदमय लीलाओं का गायन करता, तो कोई एकांत में बैठा हुआ उन लीलाओं और कीर्तन को सुनकर अश्रु प्रवाह करता। नामदेव जी के यहाँ पूरी एकादशी की रात्रि को ऐसा कीर्तन होता और जनाबाई सब संतों की सेवा करके एकांत कोने में खड़ी रहती। वो नामदेव जी और बड़े बड़े भक्तों की भाव दशाएं देखती थी तो उनके हृदय में विकलता और बढ़ जाती थी। संकीर्तन के आनंद सागर में वे पूरी रात डूबी रहती थी। उनको ये पता ही नहीं चलता था ये रात्रि कब व्यतीत हो गई। यही है महाप्रेम का स्वरूप। प्रातः काल होते ही भक्त मंडली चली जाती और जनाबाई भगवत प्रेम की मादकता में बावरी हुई ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए श्री नामदेव जी की सेवा में मगन रहने लगती। एक दिन एकादशी की रात्रि में जनाबाई भाव में ऐसी डूबी हुई थी कि सुबह हो गई और उनकी सेवा बाकी रह गई। घबराते हुए उन्होंने सोचा कि पहले वस्त्र धो लें। जब वे चंद्रभागा नदी के पास पहुंची तो उनके मन में बहुत सी चिंताएं एक साथ आने लगी। वे सोच रही थी कि अभी तो बर्तन धोने हैं और ठाकुर जी की सेवा के लिए पानी भी भरना है। आज तो बहुत देर हो गई, कैसे मैं सब सेवाएं पूरी कर पाऊंगी। वह ये सोच ही रही थी कि एक वृद्ध माता उनके पास आई और कहा कि जनाबाई तू चिंता क्यों कर रही है, तू जाकर बाकी के काम कर ले, मैं तेरे सारे कपड़े धो लूंगी। जनाबाई ने कहा कि आप मेरा काम क्यों करेंगी। वृद्धा ने कहा मैं सफाई और धुलाई करना जानती हूँ, जो कपड़े में एक बार धोती हूँ वह दोबारा गंदे नहीं होते। जनाबाई समझ नहीं पाई। वृद्धा ने प्रेम से कहा कि तू चिंता मत कर, तू मेरे जैसे कपड़े साफ नहीं कर सकती। जनाबाई ने कहा कि अब मुझे तत्काल नामदेव जी के घर जाना होगा क्योंकि मैंने बर्तन नहीं धोए। वो ये कहकर और कपड़े वहीं नदी के किनारे छोड़कर चली गई। जनाबाई बर्तन धोकर और जल भरकर वापस आई तो उन्होंने देखा कि उन माता ने सब कपड़े धोकर सुखा दिए। जनाबाई ने देखा कि सारे कपड़े एकदम साफ हो गए थे।
जनाबाई ने हाथ जोड़कर कहा कि आप जैसा उधार तो मुझे जीवन में कोई नहीं मिला। जनाबाई ने बोला कि मैं आपका बहुत आभार मानती हूँ। वृद्धा ने कहा कि आभार की क्या बात है, मैं तो तुम्हारी ही हूँ, अपनों से आभार थोड़ी प्रकट किया जाता है। ऐसा कहकर मुस्कुराते हुए वह वृद्ध माई वहां से चली गई। जाते जाते उन्होंने कहा, अगर कभी भी जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। तुम जब याद करोगी तो मैं तुम्हारी सेवा के लिए उपस्थित हो जाऊंगी। जनाबाई जी भाव में डूब गई, क्योंकि उस वृद्धा की मुस्कुराहट ने उनके हृदय में आनंद का वर्धन किया। जब चेतना आई तो उन्होंने सोचा कि मैंने तो पूछा ही नहीं कि वो कहाँ रहती है और उनका नाम क्या है। उन्होंने आसपास देखा तो वृद्धा दिखाई नहीं दी। अब तो उनके हृदय में विकलता हुई कि शरीर तो इतना वृद्ध था, उनका फिर कैसे वो हवा की तरह भाग गई। वह कौन हो सकती है? जनाबाई सब कपड़े लेकर घर पहुंची। उनका हृदय बड़ा व्याकुल था कि आखिरकार वह वृद्धा कौन थी और वो अपनी मुस्कुराहट से कैसा जादू कर गई कि मेरा चित्त बार बार उसी का चिंतन कर रहा है। जनाबाई गदगद कंठ से नामदेव जी के समीप गई और उनको पूरी घटना सुनाई। नामदेव जी ने तत्काल जनाबाई से कहा, अरे वह और कोई नहीं थे, वह तो विठल ही थे। नामदेव जी को आश्चर्य हुआ कि विठल जी जनाबाई से कितना प्यार करते हैं कि उन्होंने स्वयं आकर उनके सब कपड़े धो दिए। कैसा महिमामय स्वरूप है भक्ति का। श्री नामदेव जी ने कहा कि जनाबाई, तेरे तो अहो भाग्य है कि तेरे ऊपर ठाकुर जी की कृपा हुई, तू समझ नहीं पाई। अब तो जनाबाई जी के हृदय में और प्रणय को बढ़ गया कि प्रभु आए भी तो ऐसे छलिया रूप लेकर आए। जनाबाई रोने लगी कि इतने छलिया हो कि आप आए भी और मुझे परिचय भी नहीं मिल पाया, और दूसरी बात कि आपने मेरे लिए इतना कष्ट सहा, मेरे लिए इतने सारे कपड़े धोए। प्रभु सदैव अपने भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं। परम स्वतंत्र ईश्वर को अगर कोई बांध सकता है तो वह है केवल उनके भक्त। एक बार जनाबाई जी प्रेम में मगन होकर झाड़ू लगा रही थी और उन्होंने कूड़े का ढेर लगाया। जब वे कूड़ा भरने के लिए आई तो उन्होंने देखा कि टोकरी लिए हुए प्रभु खुद कूड़ा भर रहे थे। अब वो तो बुढ़िया के रूप में नहीं आते थे, वे साक्षात विट्ठल के रूप में आते थे। चक्की में आटा पीसते हुए जनाबाई कभी कभी पद गाते हुए भाव में डूब जाती और इस वजह से चक्की रुक जाती। सेवा में कहीं देर ना हो जाए, इसीलिए ठाकुर जी खुद आकर चक्की पीसने लगते। प्रभु जनाबाई का अभंग सुनते रहते और जनाबाई जी प्रेम में मगन रहती। जनाबाई जी घर में जब झाड़ू लगाती तो कचरा स्वयं विट्ठल भगवान उठाते। वे टोकरी को सर पर रखकर जनाबाई जी के पीछे पीछे डोलते। भक्ति की कैसी अद्भुत महिमा है। भक्त की भक्ति से प्रभु अधीन हो जाते हैं। बार बार विट्ठल जी यही कहते हैं कि जनाबाई, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, मैं कैसे कैसे ये ऋण उतार सकता हूँ, मुझे बता दो। तुम मेरे भक्त नामदेव जी की सेवा करती हो। जनाबाई अगर ओखली में धान कूटती तो प्रभु सामने खड़े होकर मुस्कुराते रहते। ये सब भक्त नामदेव जी की कृपा से हुआ। वह कहती है कि जब मैं नामदेव जी की दासी बनी, जब उनकी सेवा की, तो मैंने पाया कि दूसरा कोई है ही नहीं, एकमात्र मेरे विठल ही चराचर जगत में व्याप्त है, सदैव मेरे सहयोग में है, मेरी सेवा में मेरे समीप है। यह सब मैं नामदेव जी की दास्ता से जान पाई। प्रभु मेरे पीछे पीछे रहते हैं, ये सिर्फ नामदेव जी की दास्ता के कारण ही हुआ है। जो भक्तों के चरणों का आश्रय लेता है, उसके सारे विकार नष्ट करके प्रभु से भगवत अनुराग में रंग देते हैं। इस प्रसंग से हमें सीख लेनी चाहिए। किसी भक्त की सेवकाई से प्रभु कितने प्रसन्न होते हैं और भक्तों के प्रति श्रद्धा रखने से भगवत प्राप्ति कितनी सरल हो जाती है। जय श्री राधा, जय श्री हरिवंश।